अली? अली तो मेरा अच्छा भाई है। देखो, अगर मेरी बहन की यही मर्जी है तो मुझे कोई इतराज नहीं है। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है अली? देखो, मुझे अभी अपने पैरों पर खड़ा होना है, खुद कुछ बनना है, अपनी मदद से, अपनी मेहनत से। मुझे किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेनी है किसी की मदद, ना बाबा से, ना आज से। मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ करूँ मैं अपने ओन पे करूँ। I want to prove myself on my own. I've got to do something, you know. अली मेरा ख्वाब है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना मैगजीन पब्लिश करूँ, और इस सिलसिले में मेरी मोटिवेट पब्लिशर से बात भी हो गई है। क्या तुम मेरी मदद करोगे इस प्रोजेक्ट में? तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे इस प्रोजेक्ट के लिए मेरी सारी एनर्जीज, मेरा टैलेंट, सब कुछ हाजिर है। वैसे भी मुझे कुछ साबित तो करना ही है। आई एम श्योर अगर हम इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करें, वी कैन कम अप विद वेरी गुड प्रोग्रेस। लेकिन तुम्हें एक मामले में मेरा साथ देना होगा। हाँ बोलो, कैसे? देखो, हमें आज से इस मामले में या किसी और मामले में कोई मदद नहीं लेनी। मैं चाहता हूँ कि हम जो भी करें खुद से करें। मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं और यूरोप में कुछ बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मेरे अच्छे बिजनेस टर्म्स भी हैं। अगर कोई अच्छी फिजिबिलिटी बनती है तो वी कैन स्टार्ट इट वेरी सून। बड़े अच्छे पैमाने पर शुरू किया जा सकता है। अली फिर हम कब अनाउंस करेंगे कि हम क्या अनाउंस कर देंगे? हाँ, हम यकीनन वो अनाउंस करेंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद। अब तो जिंदगी भर हमें इकट्ठे ही रहना साथ, है ना? हेलो, एक मिनट। हाँ जी, अबू फोन। हेलो, आपने तो कहा था कि आज ही रहेगी। गुजरे हुए और आने वाले कल के खौफ से आजाद। हाँ, हम ठीक बोला था। आज बिल्कुल आजाद रहेगा। मैं अर्जुमंदारा रहना चाहती हूँ। जमशेद के नाम का साया मुझे गदला रहा है। या आज जो खुद रोशन होता उसको किसी का साया नहीं कहना सकता। यू नो व्हाट आई मीन? साया सूरज से गिरता है, सूरज पर पड़ता नहीं है। अंडरस्टैंड? डोंट वरी, हम उसका मुंतजर। वो खुद आएगा अपना पांव से चलकर इधर हमारा पास सहरा में। इज्जत इंशाल्लाह। डोंट वरी। हाँ महफूज भाई, मुझे अपनी बेटी के मुस्तकबिल और उसके घर को तबाही से बचाना था। ये शुक्र है दानियाल, तेरे को भी एहसास हुआ। वो बेटियां तो हर दिल रखने वाले इंसान को अंदर से मुअज्जिब कर देती हैं। हाँ, ये महफूज भाई इतनी जल्दी तो किसी पे एतमाद नहीं करता है ना, लेकिन तेरी बात दिल को इसलिए लगती है कि तूने बेटी की बात की है, और वो भी इसलिए कि अभी अभी महफूज भाई ने भी किसी की बेटी के सर पे हाथ रखा है। ये दानियाल, मेरा अंदर से सब कुछ भूल गया है। ये मेरी आंखों के सामने से धुंध छट गई है बाप। महफूज भाई, हम आपको अपने साथ समझे? ये पहले ये तय करना होगा कि कौन किस बात पे, ये सामने दुश्मन कौन है। हाँ, صب القهوة يا سويلم.
या तवील उम्र, उसी मेहमान के आने की तवक्को है? आयु अब्दुल रहीम, आएगा, जरूर आएगा। वो बहुत मुश्किल में है। जब तक इस रमल पर पैर नहीं रखेगा उसका मुश्किल आसान नहीं होगा। जरूर आएगा। नवीद, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि सवेरा के डैडी के लिए फिर से कंपनी में जगह बना दी। मुझे पता था कि वो इस तरह से बिल्कुल डिस्पाइट हो जाएगी और फिर मिस्टर दानियाल किधर जाएंगे? तुम कितने अच्छे हो नवीद, तुम उन दोनों के बारे में कितना सोचते हो। और एक वो है कि और वो है कि वो लेडी कितनी बेवकूफ औरत है सवेरा। वैसे लाला, तुम्हारा क्या ख्याल है मिस्टर बदरुद्दीन की वापसी? आई डोंट थिंक आज को एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ कहा भी नहीं जा सकता, आखिर वो उनके शौहर हैं। वो इनविटेशन कार्ड मिला तुम्हें? कैसा इनविटेशन? भाई वो तो सारे शहर को इकट्ठा कर रही है। ओह हाँ, वो शायद कोई डिनर थ्रो कर रही है। पता नहीं सवेरा भी क्या क्या करती रहती है। उसे अपने डैडी के बाहर होने की वाकई बहुत खुशी है। स्टूपिड। वो भूल रही है कि तुम कुछ कहते कहते रुक जाती हो, क्या बात है? क्या सोच रही हो? नवीद, सवेरा कितनी खुशकिस्मत औरत है। She's so lucky. She's so lucky. ضيف يريد يدخل داخل، خليه يدخل. اسمه بدر الدين؟ بدر الدين، نعم. خليه ان شاء الله حاضر. تفضل. हाँ जमशेद, हाँ हमाद, मैं इसलिए आया हूँ आपके पास कि आप सुन लोगे। उसमें तो सुना भी नहीं। सुनेगा, सुनेगा जमशेद, सब सुनेगा, सब समझेगा। पहले तुम अपना सांस ठीक करो, अपना आसाद ठीक करो, अपना आसान ठीक करो, सब सुनेगा। मैं आपको वो बताना चाहता हूँ जो आपको पता नहीं है। That's what I want to know, जमशेद। क्या हो गया? तुम्हारा वो दोस्ती, वो फ्रेंडशिप, वो मोहब्बत, वो एतमाद,
पापा, अगर तुमको अपने को दूसरे दुनिया बसाना था, you wanted to do something else, you should have told me. हम तुम्हारा रास्ता बना। तुम हमको जानता, हम शिकारी जरूर, लेकिन हम सिर्फ शिकार का हम करता। किसी को कभी कोई नुकसान नहीं दिया। साफ बोला ना, हम तो डेजर्ट का लोग है बाबा, आजाद है और दूसरे का भी आजादी मांगता है। शहर में इसलिए नहीं रहता जमशेद बदरुद्दीन कि शहर में रास्ता ढूंढना पड़ता है, और इधर सहरा में हर तरफ रास्ता है, आजादी, फ्रीडम। You were free to tell me anything. What happened? मुझसे गलती हुई हमाद, मैं किसी के बहकाने में आ गया। सब कुछ खो दिया मैंने, सब कुछ। तुम्हारा इत्मीनान, आज की मोहब्बत, औलाद, कुछ। औलाद तो तुम कभी भी ओन नहीं किया जमशेद। तुम अपने औलाद का बारे हमको नहीं बताया पहले, हमको इधर मालूम पड़ा। मगर देखो, हम उसको ओन किया, अपना सीने से लगाया, वो इधर महफूज, क्योंकि वो हमारा मरहूम दोस्त का निशान है। मरहूम। एहसास है मुझे हमाद, माफ कर दो मुझे। जमशेद बदरुद्दीन, तुम इधर सहरा में कदम रखा, तुम तो जानता इधर का रमल हर लहजा हवा के साथ पाक होता रहता, झूलता रहता। इस रमल पर अपनी गलती का माफी के लिए कदम रखने वालों का गलती उसी तरह माफ हो जाता जैसे उसका पैरों का निशान हवा मिटा देता। इस सहरा में रहने वालों का दिल बेकिनार है जमशेद बदरुद्दीन, वसी है। इसी मान पर तो आया जब तुमको हम उसी लहजा माफ किया जब तुम इस रमल पर अपना पहला कदम रखा। Abdurrahim, he is my guest. I was waiting for him. Jamshed Badruddin. Abdurrahim, my friend. ना कैसी बातें कर रहे तू दानियाल? मैं शेर जलाल के तमाम शेर कैसे खरीद सकता हूँ और क्यों खरीदूं भला? सेठ जलाल एंड सन्स के शेयर्स डाउन जा रहे हैं। तुम वो शेयर्स खरीदोगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे, बल्कि हो सकता है कि वो चढ़ जाए। क्यों? मैं घाटे का सौदा क्यों करूंगा? तू मेरे को नफे का रास्ता दिखाना। रकम हमारी होगी महफूज भाई, खरीदार तुम्हारे। जैसे ही खरीदारी बढ़ेगी, आम लोग भी मार्केट में शेयर्स खरीदेंगे, और जब वो शेयर्स खरीदेंगे तो उन शेयर्स का भाव चढ़ जाएगा, और जैसे ही भाव चढ़ेगा आप कम कीमत पर अपने शेयर्स मार्केट में बेच दोगे। उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा। अब मैं समझा। इस तरह तो शेर जलाल को बहुत बड़ा नुकसान होगा है। दानियाल, तेरी अकल की मोटर बोट तो कंप्यूटर से ज्यादा तेज दौड़ रही है। बहुत जरूरी है महफूज भाई, सेठ जलाल को उसके अंजाम तक पहुंचाना, उस मकाम तक जो वो डिजर्व करता है। जमशेद बदरुद्दीन, नहीं मालूम ये लहजा खुशी का, दुख का या खैरत का। लोग अचानक मर तो जाता है, लेकिन अब तो रही जमशेद बदरुद्दीन अचानक जिंदा हो गया। बहुत साल पहले जब ये इधर आया, हमको अच्छा लगा। हम इसको दोस्त किया, कारोबार का शरीक किया, इस पर एतमाद किया। पता नहीं क्यों ये अचानक हमसे खफा हो गया। इधर से
फरार किया। जमशेद, हम तुमको जिंदगी का रास्ता दिखाया, तुम अपने वास्ते मौत का डिस्गाइज चुना। नहीं अबू सालेह, आपको बताया ना, उस वक्त मेरे लिए एक ही रास्ता था, मौत का, और शायद मुझे मर ही जाना चाहिए था, मगर वक्त ने शायद मेरे लिए ये लम्हे बचा कर रखे थे। ये अलाव, ये सहरा, ये रात, तो मगर अबू सालेह, आप बिल्कुल नहीं बदले हो। सहरा में रहते हुए बिल्कुल खुद भी सहरा हो गए। जमशेद, सहरा ज़ाहिरन एक जामिद मंजर, मगर असल में इसका अशकाल हर लहज़ा बदलता रहता, इसका ड्यून्स ट्रैवल करता, इसका रमल हवा के साथ साथ अपना अशकाल तब्दील करता। मगर आप तो बिल्कुल नहीं बदले हो अबू सालेह, बिल्कुल उसी तरह शफीक, वैसे ही मोहब्बत करने वाले, उसी तरह माफ कर देने वाले। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं आपके सामने अपनी सफाई कैसे पेश करूं। जमशेद, हम तुमको बोला, तुम जिस लहजा इस रमल पर पैर रखा, हम तुमको माफ किया, खलास, कोई नफरत नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। मगर मेरे दिल में अब भी अपने अलावा किसी के लिए नफरत है। मेरे अलावा अब भी मेरा कोई दुश्मन है अबू सालेह। वो तो हमारा भी दुश्मन है जमशेद। हाँ, वही जिसने ज़हीन चाल चल के मुझे अखलाकी, ज़हनी, माशी पस्ती में फेंक दिया। जमशेद, हमारा वेपन विज़डम, दानाई। देखो, हमारे सहराई का कोई मुहाफिज नहीं, कोई वेपन नहीं, हमको इधर किसी से कोई खतरा नहीं। जब तक हमारा दुश्मन अपना पैर पे चल के इधर नहीं आ जाता, तुम हमारे पास महफूज। ओके? किस्मत से कारोबार बहुत अच्छे चल निकला। वो पैसा मैं उसी अकाउंट में जमा कराता रहा। मेरी ख्वाहिश थी कि पैसा मैं आज ग्रुप को दे दूं। उस जमाने में आज ने एक ट्रस्ट कायम करने का फैसला किया। तब मैंने सोचा कि इफ्तिताही तकरीब के दिन मैं एक सरप्राइज दूंगा और ये सारी रकम उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। पाकिस्तान से आया वो फराज, मैं तुम्हें आज ग्रुप ऑफ कंपनीज में वापस नहीं जाने दूंगी। मैं वहां से वापस जाने के लिए नहीं निकला था वफा, लेकिन पता है कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि वो आज बिल्कुल अकेली होगी। तुम बता रही थी ना कि उसके नाइटमेयर्स, बेख्वाबी, उसकी नींद की दवाइयाँ, कौन रखता होगा उसका ख्याल? इल्हाम है ना उसके पास।
वैसे तुम्हारे ख्याल में ये जो मुसलसल खौफ का साथ उसका रहा है, इससे उसका पीछे छूट जाएगा? आपके बारे में आप ही से जो मुझे मालूमात मिली हैं वो मैं दोहराता हूं। आज ग्रुप की चेयरपर्सन बनने से पहले आप इस ग्रुप के एमडी की बेगम थी और डायरेक्टर थी। आपकी वालिदा सोहरा बेगम की वफात के सदमे में चंद ही हफ्तों में आपके वालिद अब्दुल मन्नान साहब रहलत कर गए और इस तरह आप तन्हा रह गए। ऐसे में जमशेद बदरुद्दीन की तरफ से शादी की ऑफर आपके लिए एक सहारा बनी। जिससे आपको मोहब्बत थी उसकी खामोशी और जमशेद के इसरार ने आपको शादी की आमादगी पर मजबूर कर दिया। गर्लफ्रेंड उसको आज का नाम हमाद नहीं दिया था। वो गर्लफ्रेंड उसकी चमन है। हमाद और शराज शहरियार दोनों पार्टनर्स थे। जमशेद बदरुद्दीन और जलाल मुलाजिम। मैंने गर्लफ्रेंड उसको बहुत ही जूनियर पोस्ट में ज्वाइन किया था। कंपनी की तेज रफ्तार तरक्की, मेरी आला तालीम और मेहनत ने चंद ही सालों में मुझे जीएम बना दिया। और फिर जलाल को अलग करने के बाद मुझे डायरेक्टर बना दिया गया था। इन हकायक का सबको इल्म है। दरअसल हमें पीछे जाना है, पीछे आपके बचपन की तरफ। पापा मुझसे बहुत प्यार किया करते थे। हमारा गांव सहरा के किनारे था। पापा जमींदार शाहजी के बागों के रखवाले थे। उन्हें अपने पौधों और दरख्तों से बहुत मोहब्बत थी। सब कहते थे कि अब्दुल मन्नान के लगाए हुए पौधे और दरख्त वक्त से पहले ही फल देते। पापा को किसी के खत का बहुत इंतजार था। सोहरा, सोहरा, वकील बागदा खाता आ गया है दुबई से। वहाँ नौकरी के लिए? हाँ, नौकरी के लिए। वो पिछली दफा गया था ना, मेरे कागज साथ ले गया था, पास हो गए हैं। और हवाई जहाज वालों के पास आ गए हैं कागज मेरे। तो तू हमें छोड़कर अकेला चला जाएगा? हाँ सोहरा, मैं अर्जमंद को पढ़ाना चाहता हूँ और इस गांव में रहकर ना मैं इसको नहीं पढ़ा सकता। पढ़ाना चाहता हूँ इसको। अपनी बच्ची के लिए तो मैं कुछ भी सह सकती हूँ। अब्दुल मन्नान तुझसे भी दूर रह सकती हूँ। हम भी बाबा के साथ जाएंगे अम्मा। ले भला, हम कैसे इतनी दूर जा सकते हैं मेरी जान? ना ना, मैं तुम्हें बुला लूंगा भाई, वहाँ बुला लूंगा। देख पर अर्जमंद बेटे, उदास नहीं होना, उदास बिल्कुल नहीं होना। मैं बुला लूंगा तुझे। उदास तो तू होगा अब्दुल मन्नान, मेरी रौनक तो मेरे पास है। सही, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अर्जमंद के बगैर मैं वहाँ कैसे रहूंगा? हाँ, मेरे बगैर तो जैसे तूने रह लेना था ना। देख सोहरा,
तेरे बगैर तो मैं आधा इधर रह जाता था, आधा उधर होता था। अर्जुमंद के बगैर तो मेरा दिल इधर रह जाएगा, सिर्फ बहुत उधर जाएगा मेरा। तो उदास नहीं होना बेटे, उदास नहीं होना। और बाबा हम दोनों को छोड़ के तो भाई आ गया। यहाँ पर सहरा में पौधे उगाने और अम्मा जैसे खुद सहरा बन गई। मैंने वो ख्वाब शायद बाबा के जाने के बाद ही देखा था। मेरा ख्वाब सुन के और तो मुझसे भी ज्यादा डर गई। कभी कभी रात को अम्मा सहरा की जानिब खिड़की खोलती तो चांद की रोशनी से उसकी मांग में इंतजार की रेत जगमगा उठती। तपती दोपहरों में वो देर तक दहलीज में गड़ी किसी की राह देखती रहती थी। और फिर एकदम दुबई से फकीर बख्श आ गया। मुआवजा हुआ है भरजाई, और ये कमाल अब्दुल मन्नान के हाथों का है। हमारा अरबाब तो उसका आशिक हो गया है। बल्दिया की नौकरी पर गया था, पर जी उसने सड़कों पर ऐसे रंग बखेरे, ऐसे बखेरे कि शेख उसको अपने महल में ले गया। अर्जुमंद को याद करता है अब्दुल मन्नान। तुम दोनों की उदासी को देखकर तो इतनी जल्दी उसको वीजा मिला है। बिरा को उदास देखकर अरबाब ने आप पूछ लिया कि क्या हुआ। बिरा ने बताया कि मेरी फूल जैसी बच्ची और मेरी जाल दोनों पाकिस्तान रहते हैं, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। बस जी, अरबाब ने कहा कि मैं उन दोनों को यहीं बुलवा लेता हूँ, तुम फिक्र ना करो। भरजाई, पासपोर्टों के पैसे उसने अपने पल्ले से दिए हैं। हाँ, और फिर तेरे वहां जाने तक उसको घर भी मिल जाएगा अलग से। बहु भागा वाली है जी मेरी बच्ची। हाँ, बिरा भी यही कहता था फकीर बख्श। ये सब भरजाई की दुआओं से और अर्जुमंद के नसीबों से हुआ है। इसमें तेरी भी तो बहु कोशिश है बिरा फकीर बख्श। ना ना भरजाई, ये सब अल्लाह का करम है, फजल है उसका। हमें देख सुगरा बहन 5 साल से लारा लगाया हुआ है कि पास बुला लूंगा, बुलाना तो दूर साल साल चक्कर नहीं लगाता। वे भागा वाली, अब्दुल मन्नान की तरह मैं कोई शेख के महल में नौकर तो हूं नहीं। छोटी मोटी नौकरी करता हूं, 1 साल के बाद छुट्टी मिलती है। बाल बच्चों का वीजा कोई आसान काम थोड़ी है। ये तो चाह की बात होती है। भाई अब्दुल मन्नान को देखो, उसकी नीयत ठीक थी, रब ने सबब बना दिया। वह भागा वाली, वे हर जगह पर अपना मसला खड़ा न कर दिया कर। रब से दुआ कर, दुआ। हमारी तो दुआएं ही लगता है बेअसर हो गई हैं। शगुफ्ता बहन तू फिक्र ना कर, अल्लाह साईं जरूर सुनता है, कोई ना कोई सबब तो बन ही जाएगा। अच्छा भरजाई, पूरे हफ्ते बाद की टिकटें हैं आज ही के दिन की।
तू अपनी तैयारी मुकम्मल कर ले। चाचा फकीर बख्श के साथ हम समंदर के पानियों पर सफर करते बाबा के पास दुबई आ गए। मैंने सहरा और समंदर के बीच इन सब इमारतों को अपने कद के साथ बढ़ते और अपनी तालीम के साथ फैलते हुए देखा है। बाबा खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें तालीम से इश्क था। मेरी हर कामयाबी उनकी खुशियों का खजाना थी। इस सारे सफर में ये ख्वाब मेरे साथ रहा। हर टेंशन, हर नाकामी, हर खौफ के साथ इस ख्वाब का गहरा रिश्ता है। अम्मा और फिर बाबा की मौत के बाद मुझे तपती रेत का यह एहसास जागती आंखों में भी जलाने लगा है। कभी कभी ऐसे लगता है जैसे अम्मा की गोद में आने से पहले मेरे एक घर जिसकी एक तरफ नहर और दूसरी तरफ सहरा था। बकरी का बच्चा, आग, सहरा में भागती हुई बच्ची, आग में झुलसते हुए चेहरे, कभी कभी साफ दिखाई देते। सहरा में वो भागते हुए कदम जैसे मेरे अपने थे। याद कीजिए, किसी स्ट्रेन के बगैर उन इमेजेस को जहन में खुद ब खुद आने दीजिए। वो चेहरे, वो घर, वही नहर, बकरी का बच्चा, जानवरों के गलों में बंधी हुई घंटियां, सब सुनाई दे रहे हैं जैसे मौसीकी हो। इस मौसीकी पे ध्यान दें, ज़हन को बिल्कुल आजाद छोड़ दें। जस्ट रिलैक्स। उस तरफ जाएं जहां ये सब आवाजें हैं। पानी है, घंटियां, परिंदों की आवाजें। निकल के महाराज
मैंने इसे बहुत बिगाड़ दिया है अल्लाह दिवाया। बकरी के बच्चे के बगैर तो अब सोती नहीं है ये। तेरा क्या लेती है भला थी? कमरा है तो सारा गंदा हो जाता है, बिस्तर है तो सारा गंदा हो जाता है। ठीक है, फिर मैं उसको एक चमाट लगा देता हूँ, आप रो रो के समझाएगी। क्या क्या क्या, तू जरा हाथ तो लगा मेरी बच्ची को। पल में तोला पल में माशा, तेरे लिए ही कहा है लोगों ने। अरे खुद ही बच्ची की शिकायत लगाती है, और अगर मैं कुछ कहूँ तो। ना, मैंने तुझे ये कब कहा कि तू मार उसे? कपास के फूल से भी ज्यादा नाजुक है मेरी बच्ची। और कीकर के कंडे से ज्यादा नुकीली है तू। अरे बाबा, वो जैसे खुश रहती है उसको रहने दे ना। फरेब से इस भरी दुनिया में तू ही रह गया था सच बोलने को। भला थी भी, मैं सच जानता हूँ। अगर पूछा जाएगा तो झूठ का गुनाह कैसे करूँगा? देख अल्लाह दिवाया, जमीन बड़े महार की हो या छोटे महार की, रहना तो हमने कमी कमारी है ना। हम रियाया हैं बड़े महार की। वो जो कहते हैं तू कह दे या चुप रहे। चुप तो मैं रह सकता हूँ फातिमा, पर मैं क्या करूँ? छोटे माहर ने मेरी गवाही डलवा दी है। कचहरी जब जाऊंगा तो कुरान शरीफ पर हाथ रखकर हलफ देना पड़ेगा। अब तू बता, हलफ देकर मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? कैसे बोल सकता हूँ? तेरे ज़मीर का बोझ तो हल्का हो गया अल्लाह दिवाया, पर मेरा दिल खौफ से डूबा जा रहा है। तेरे सच की कीमत इन बच्चों को देनी पड़ गई तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वो मुझे मार डालेंगे ना, तो मार दें। मौत तो बरहक है फातिमा। मौत तो बरहक है, मरने वाला नहीं मरता। मर तो वो जाते हैं जो पीछे रह जाते हैं। मर तो सबने ही जाना है फातिमा, पर सच को जिंदा रहना चाहिए। सच को तो जिंदा रहना चाहिए, मैं तेरे साथ हूँ, पर इन बच्चों का क्या होगा? इनकी फिक्र ना कर तू। यहाँ सब अपना अपना मुकद्दर झेल लेते हैं, सब अपना अपना वक्त जी लेते हैं। चलो ठीक है, हम कहीं दूर चले जाएंगे। हमने तो मेहनत ही करनी है ना। हम अपने हिस्से का रिस्क किसी और जमीन से निचोड़ लेंगे। बस चलो सो जा, सो जा, तो फिक्र ना कर, सो जा।
पता कर लेना चाहिए था अब्दुल मन्नान। न जाने इसकी माँ ततड़ी के दिल पर क्या गुजर रही जगह ये मुझे मिली है वहाँ तो कोई आबादी नहीं थी, सोच बार था बिल्कुल। इतनी छोटी सी बच्ची को कोई आफत ही सहरा में छोड़ गई है। देख ले इसकी वजह से हम पर न कोई आफत आ जाए। ओए अल्लाह करम करेगा। तू इस बच्ची की फिक्र कर, देख कैसे पथराई बैठी है। ओए इसका सकता तोड़ना बहुत जरूरी है, पता नहीं क्या क़यामत आई है इस पर। वो ये तो मुंह दे मुंह रेत पर पड़ी हुई थी, और कुछ लम्हे में वहां ना जाता ना तो इसकी तो साह की डोरी भी टूट जाती। अल्लाह साईं का लाख लाख शुक्र है। लोग कहते हैं औलाद का दुख तो औलाद वाले ही जानते हैं। कोई हम बे औलादों से पूछे, वो तो सह नहीं सकते होंगे, हम तो सुन भी नहीं सकते। शायद अल्लाह से ने हम पर तरस करके हमारी खाली घर को रौनक दे दी है। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र पढ़। पर अल्लाह जाने किसका आंगन वीरान हो गया है। क्या हुआ अब्दुल मन्नान? बच्ची को किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, वो तो सुबह से घर में ही रही है, कुछ खा पी भी नहीं रही। बड़ी मुश्किल से दूध पिलाया है। ये बच्ची को इसको कोई देखे भी ना। हुआ क्या है? वो रोही के कंधे पे मारो ने ना अपने मुजेरों की जुगी को आग लगा के ना वो सारे बंदों को साड़ दिया है। ये आज सुबह की बात है। वो तो बहुत जालिम लोग हैं। और जालिम है तो फिर क्या हुआ? हम कोई उनके लिए आया है। जागीरदार जागीरदारों के साथ होते हैं, उन्हें पता चल गया तो वो हमें बड़े शाहजी से मांग न लें। और शाहजी ऐसे आदमी नहीं है, तू फिक्र ना कर सुगरा। मगर हम लोगों को क्या बताएंगे? इतनी पली पलाई बच्ची रातों रात हमारे पास कैसे आ गई? ये सोचने वाली बात तो है कि फसेब को क्या जवाब देंगे। तू ऐसे कर, तू लैलपुर चली जा अपनी बहन कुबरा के पास, और उसके बहुत सारे बच्चे हैं। वापस आकर तू कह देना मैंने इस बच्ची को गोद लिया है। हाँ तेरी बात तो ठीक है, मगर हम कुबरा को क्या बताएंगे? और वो भी सोच लेंगे। ज्यादा मसला अपने वसेब का है। तू बच्ची का ख्याल रख, मैं जरा बाहर से जाके और खबरें लेकर आता हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि मॉडर्न साइकेट्री में अब ऐसी ट्रीटमेंट डिस्कवर हो चुकी हैं जिनसे भूले बसे ख्वाबों की तह तक पहुंचा जा सके, जिनसे उनकी मिस्ट्री का पता लगाया जा सके। और ये बहुत ज़रूरी भी था। एनीवे, मैं कुछ मेडिकेशन दे रहा हूँ ताकि आप इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कुछ मेंटली रिलैक्स कर सकें। वो यकीनन उससे जा मिला है, वरना उसकी ये जुर्रत कि वो ऐसा करता। मगर सर वो तो हम्माद का सबसे बड़ा मुजरिम है। तो फिर लेटेस्ट सूरत हाल क्या है? अगर वो हमाद से जा मिला है तो हम कैसे जानेंगे, कैसे पता चलेगा? दानियाल, मगर मिस्टर दानियाल भी तो हमारे हाथ से निकल गए। एक उम्मीद बाकी है। कौन? उससे राब्ता भी करेगा। किससे? उसने उससे कुछ रकम लेनी है और वो उससे वो रकम लेकर जाएगा। किससे सर? लेकिन नवीद, तुम्हारा क्या ख्याल है कि सवेरा तुम्हारे साथ अपने डैडी के बगैर नहीं रह सकती? सवेरा एक ऐसी औरत है जिसे गृहस्थी की जिम्मेदारी निभाने के लिए एक कांस्टेंट मॉरल सपोर्ट की जरूरत है। मेरे ख्याल में उसके डैडी का उस घर में रहना उसके लिए
और उसकी अखलाकी मामलत के लिए बहुत ज़रूरी है। बट नवीद, एक हस्बैंड से ज्यादा बड़ी मॉरल सपोर्ट और क्या हो सकती है? शोर उस मॉरल सपोर्ट के लिए एक जवाबदारी का ख्वाह होता है, एक अकाउंटेबिलिटी होती है, जबकि वो अकाउंटेबिलिटी से घबराती है। तो क्या वो अपने डैडी को अकाउंटेबल नहीं है? शादीशुदा बेटियां बाप को जवाबदेह नहीं होती और वो इसी बात का फायदा उठाना चाहती हैं। ये सब क्या हो रहा है वकार साहब? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सर सारे के सारे शेयर्स गिर गए हैं, कंपनी दिवालिया हो जाएगी सर। किस आड़े वक्त में ये गड़बड़ हो गई है? I can't afford bankruptcy। ये जो खसारा है ना सर, इत्तेफाक ये है कि हर कंपनी के साथ इस वक्त ऐसा ही हो रहा है। अखबारात भरे पड़े सर। सिचुएशन इज लाइक दिस।